सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, जल्दबाजी करना शैतान का काम है और जो काम जल्दबाजी में किया जाता है उसमें शैतान की मदद होती है और जो काम सब्र के साथ किया जाता है उसमें अल्लाह ताला की मदद होती है। मतलब कि इंसान को हर काम सब्र के साथ करना चाहिए। मगर दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे काम बताने वाले हैं जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन 5 काम को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें, यानी कि इन 5 काम को आप हमेशा जल्दी करें। तो दोस्तों, अगर आप इन 5 कामों के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जल्दबाजी करना शैतान का काम है, यानी कि इंसान को हर काम आराम से और सब्र के साथ करना चाहिए। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इन 5 काम को करने में आप हमेशा जल्दबाजी करें। नंबर 1, कर्ज की अदायगी में। दोस्तों, पहली चीज है कर्ज। अगर आप पर किसी का कोई कर्ज है तो आप उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप उस कर्ज की अदायगी कर दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर कोई इंसान इस दुनिया से किसी का हक या माल खाकर इस दुनिया से रुखसत हो गया है तो कल क़यामत के दिन उस इंसान से ज्यादा गरीब और लाचार कोई नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों उस इंसान को अल्लाह की बारगाह में एक एक पाई का हिसाब देना होगा। उस वक्त इंसान वहाँ पर कोई पैसे तो दे नहीं सकेगा, इसलिए उसको अपनी सारी नेकियां उसको देनी पड़ेगी जिसका उसने माल खाया है। इस तरह से उसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी और इस तरह से सिर्फ एक काम की वजह से वो शख्स जहन्नम में चला जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप पर किसी का कोई कर्ज बाकी है तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसका हिसाब कर दें। खुदा ना खास्ता अगर आपने कर्ज की अदायगी जल्दी नहीं की और अगर आपको मौत आ गई तो फिर आपका भी यही हाल होगा। नंबर 2, मैयत को दफनाने में। दोस्तों, दूसरा काम है मैयत को दफनाना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मैयत को दफनाने में भी हमेशा जल्दबाजी करनी चाहिए। यानी कि दोस्तों, अगर किसी का इंतकाल हो गया है तो उसको दफनाने में जल्दी करनी चाहिए। उसके कफन दफन के काम में हमेशा जल्दबाजी करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मैयत को 2-2 दिनों तक रखा जाए और आने वालों का इंतजार करते रहो कि बाहर मुल्क से इसका बेटा आने वाला है या इसका बाप पहुंचने वाला है। ऐसा ना करें, बल्कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप मैयत को दफना दें। नंबर 3, मेहमान नवाजी करने में। दोस्तों, तीसरा काम है मेहमान नवाजी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मेहमान नवाजी करने में भी हमेशा जल्दबाजी करो। यानी कि दोस्तों, अगर आपके घर में कोई मेहमान आ गया है तो आप उसकी खातिरदारी करने में जल्दी करें। कहीं ऐसा ना हो कि वो मेहमान घंटों तक बैठा रहे और आप उसको खाने पीने के बारे में भी ना पूछो, आप उसके आराम करने के बारे में भी ना पूछो। इस तरह से मेहमान नवाजी करने में भी आप हमेशा जल्दबाजी करें। नंबर 4, जवान बेटी की शादी करने में। दोस्तों, चौथा काम है जवान बेटी की शादी करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब बेटी जवान हो जाए तो उसकी शादी करने में भी हमेशा जल्दबाजी करनी चाहिए। यानी कि दोस्तों, जब लड़की जवान हो जाए तो उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश करके जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसकी शादी करनी चाहिए। अगर कोई अच्छा रिश्ता तलाश करने में थोड़ी ताखीर हो रही है तो फिर कोई बात नहीं, मगर जवान बेटी की शादी करने में हमेशा जल्दबाजी करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बेटी जवान हो गई है और माँ बाप को इस बात की कोई परवाह ही नहीं है, वो अपनी बेटे की शादी की कोई फिक्र ही नहीं कर रही है। दोस्तों, ऐसा ना हो। नंबर 5, तौबा करने में। दोस्तों, 5वां और आखिरी काम है तौबा करना। अगर किसी से कभी कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह ताला से उस गुनाह की तौबा करने में हमेशा जल्दबाजी करनी चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि गुनाह हो जाए तो अल्लाह से माफ़ी मांगने में हमेशा जल्दबाजी करें। यानी कि गुनाह के बाद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अल्लाह ताला से तौबा करें और अपनी बख्शिश करवाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, वैसे तो इंसान को हर काम आराम से और सब्र के साथ करना चाहिए, मगर ये 5 काम ऐसे हैं इनको करने में इंसान को हमेशा जल्दबाजी करनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, आप भी इन बातों का हमेशा ख्याल रखें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।